मैंने, क्योंकि ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है और उसी हवाले से मैंने एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा के एक खूबसूरत हिस्से की तिलावत का शरफ हासिल किया। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा करीब है। औला बमाना अकरब के, जान इतनी करीब है कि नजर नहीं आती। अब सोचो आका कितने करीब है जो मेरी जान से ज्यादा करीब है। मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम अल्लामा मदनी मियां हफिज़हुल्लाह इसी हवाले से फरमाते हैं कि जो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या। एक माना तो इस आयत का यह है कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है, नजदीक है। एक माना इसका और भी, और वो ये है अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा उसके हकदार है। ये नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती हैं। क्या है? कीमती है। यहां औला बमाना अहक या असमन के है। जान इतनी कीमती है कि बंदा किसी को नहीं देता। अब सोचो आका कितने बहुमूल्य हैं जो हमारी जान से ज्यादा कीमती है। ठीक है, एक माना इसका और भी है और वही काबिले गौर है। और हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी तीसरे माने को ज्यादा तरजीह दी। और वो क्या है कि नबी हमारी जान के मालिक हैं। बहुत धीरे सुभान अल्लाह कहा है। जान हमारी है, मगर इस पर हक अल्लाह ने अपने महबूब को दे रखा है। ऐसी सूरत में यहां औला बमाना मौला के, नबी हमारी जान के मौला है। इसीलिए इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मेरी जानबे तेरी कब थी। ये तो अल्लाह की अमानत है जो महबूब की थी। बात समझ में आ रही है ना? तो बस मैं कोशिश करूंगा कि तीनों मानों पे गुफ्तगू हो, कोई रह ना जाए। दिल थाम करके और सीट की पेटी जो है वो बांध करके बैठना है। ठीक है ना? और ये ना सोचिए कि मैं बीमार हूं। मैं जितना बीमार रहता हूं इतना ही जो है बौछार रहती है। आइए पहले माने की तरफ, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। अच्छा एक बात बताओ, नौजवान ज्यादा बैठे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तो उलमा से बड़ी माजरत के साथ थोड़ा इनसे लगती हुई बातें अर्ज करना चाह रहा हूं ताकि ये कैच कर लें। ये बताइए, इस पूरे मजमे में कोई ऐसा है जो ये दावा करे कि मैंने अपनी जान को देखा है? हैव यू सीन योर लाइफ बाय योर ओन आईज? देखा है? बोलो, गर्दन नहीं, मुंह से बोलो। नहीं देखा है ना? अरे आजकल ना कहो, ये छोकरा छोरा छोरी लोग देख लेते हैं। वो कहते हैं वो देखो मेरी जान जा रही है। अगर ऐसी कोई बकवास करे कि मेरी जान जा रही है तो हाथ उठा के कह दो आमीन, ताकि चली जाए। हंसते हंसते क्या समझ में आया कि मैं जब जान को देख ही नहीं सकता तो कैसे दावा करूं कि जान देखा। लेकिन आइए मैं आपको दिखा दूं, इजाजत है? दिखा दूं। सड़क पे चल रहे थे, एक कांटा पांव में चुभा और शदीद चुभा। मुंह से क्या निकला? ओह, आउच! ऐसा चुभा जैसे लगा जान निकल गई।
कहते हो कि नहीं कहते हो? डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा रहे थे, जैसे इन्होंने इंजेक्ट किया मरीज बोला डॉक्टर साहब आराम से, ऐसा ना करो जैसे लगे जान निकल गई। ये हम लोग क्यों कहते हैं जान निकल गई? बिला वजह नहीं कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां जान है। तवज्जो चाहूंगा। पैर में चुभन हुई दर्द हुआ क्योंकि वहां जान है, हाथ में चुभन हुई दर्द हुआ क्योंकि वहां जान है, मच्छर जिस्म पे कहीं काटता है तकलीफ हुई क्योंकि वहां, यानी जहां दर्द है वहीं जान है, जहां एहसास है वहीं जान है, जहां फीलिंग है वहीं जान है। इसीलिए जब हम सर का बाल कटवाते हैं या हाथ का नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता, क्यों? क्योंकि वहां जान नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, बस मैं समझाना चाह रहा हूं जान कहां होती है। तो सर से लेके पांव तक हर जगह जान है, बाल में नहीं है, नाखून में नहीं है, तो शरीयत ने भी कह दिया इसे काट सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं, काटो। क्या समझे कि जान इतनी करीब कि माथे के ऊपर भी जान है, पांव की उंगलियों में भी जान है, एक ही वक्त पूरे शरीर में हर जगह जान है। तो ऐ श्री डूंगरगढ़ के मुसलमानों, मुझे बताओ, जब जान की कुर्बत का ये आलम कि टॉप टू बॉटम, सरताबा कदम, हर जगह जान है, इतना जान करीब है, तो फिर वो नबी कितना करीब जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा, शहजादा मखदूम ने सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिसाल और दे दूं अकीदे की, ताकि फिक्र अहमद रजा की तर्जमानी भी हो जाए रज़ी अल्लाह अन्हु। तवज्जो है ना? एक शख्स 15-20 फीट दूर बैठा था, हमने उसे पुकारा, ऐ खालिद इधर आओ, ऐ जैद इधर आओ। उर्दू में ए जैद इधर आओ, हिंदी में ए को हे कर दो, हे जैद इधर पधारिए। अंग्रेजी में जरा मुंह गोल करके ओ जैद कम हियर। अरबी में क्या कहेंगे? या जैद ताल, ऐ जैद आजा। 20 फीट दूर है तो हमने या कह के पुकारा, क्या कहेंगे? 30 फीट दूर या कह के पुकारा, 40 फीट दूर या कह के पुकारा, यानी जहां तक नजर का असर है वहां तक कोई खड़ा है तो हमने उसे या कह के पुकारा। क्या कह के? कोई फतवा किसी ने दिया कि ना पुकारो? तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ कि मुल्लो जरा सोचो, जब 10 फीट दूर, 20 फीट दूर, 30 फीट दूर खड़े इंसान को हम या खालिद या जैद कहते हैं, कोई फतवा नहीं देता, तो उस नबी को या रसूल अल्लाह क्यों ना कहें जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही ना? जब मैं राजस्थान आता हूं तो कुछ उलमा मुझे राय देते हैं, यहां तो नहीं, हजरत वो आप लोगों का जो एक निकात वाला अंदाज है, नुक्तों वाला, वो यहाँ राजस्थान की हिंदी बोलने वाली जो अवाम है वो नहीं समझती, तो वाकयात सुनाइए, इस्लाह कीजिए। मैंने कहा आपने, आपके मशवरे का शुक्रिया, समझाया कैसे जाता है वो हम लोग जानते हैं। मसले हाजिर व नाजिर इतना दकीक मसला उलमा जानते हैं, मैं वहीं आपके जहन को ले जा रहा हूं पूरी तवज्जो के साथ। इसी गायत कुर्ब की वजह से, तवज्जो चाहूंगा, इसी गायत, क्योंकि हुजूर जान से ज्यादा करीब है, तवज्जो, इसी कुर्बत की वजह से, इसी गायत कुर्ब की वजह से नबी के जिस्म का साया न था। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बारीक मसला है, लोग 1 बजे दिन में ये नहीं समझ पाते, मैं 1 बजे रात को समझा रहा हूं और इंशाअल्लाह आप समझेंगे। इसी गायत कुर्ब की वजह से हुजूर के जिस्म का साया न था, ला विल्ला लहू। अगर आपके श्री डूंगरगढ़ में कोई ना माने कि हुजूर को साया न था, तो समझ जाओ उसे कुछ आया न था। इतनी मोटी बात
कि हुजूर को साया न था, उनके पैकर का साया न था। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह इसी फलसफे को बयान करते हैं अपनी मकतूबात के दूसरे हिस्से में कि आका के शरीर का साया क्यों न था। वजह बताते हैं कि एक, ये मैं अब शरह हिदायतुल हिकमत पढ़ाने जा रहा हूं, तवज्जो रहे। एक चीज होती है कसाफत, एक चीज होती है लताफत। तवज्जो से, मैं जानता हूं ये बाउंसर हो रहा है, लेकिन मैं आइए जहन को करीब कीजिए और आसान कर दूं। एक है हल सॉफ्टनेस, एक है हार्डनेस। आपको समझ में आया? और आसान करता हूं। एक है हल्का, एक है भारी। अब तो समझ में आ गया ना? इसको मिसाल से समझो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है ना, मुंह थोड़ी ना निकल के जा रहा। मुंह तो जहां फिक्स है फिक्स है। नाक के नीचे ठुड्डी के ऊपर दो गाल के बीच में क्या है? हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर ये मुंह यहां ना होता तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना होते। अरे मुस्कुरा दिया करो यार, इस पे कोई जीएसटी नहीं। इसका एक खास मकान है, हय्यिज़े तबई है, जहां वो फिक्स है। तो मुंह नहीं हिलेगा क्योंकि मुंह कसीफ है, हार्ड है। क्या है? लेकिन इस मुंह से निकलने वाली आवाज इतनी सॉफ्ट, इतनी लतीफ है कि माइक और मेरे मुंह के बीच में आवाज है मगर दिख नहीं रही है। तवज्जो से, दिख नहीं रही है, इतनी सॉफ्ट। और माइक्रोफोन के जरिए पता नहीं कहां कहां तक जा रही है, दिख नहीं रही। एक मिसाल और ले लो। ये आंख कसीफ है, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं ना। आपकी आंख निकल के बाहर आ रही, ना मेरी आंख निकल के बाहर जा रही। वो जहां है वहीं है, क्योंकि आंख शरीर है। क्या है? और उसका एक साया है, इसीलिए उसका एक हय्यिज़ है, एक मकान है, एक फिक्स प्लेस है जहां वो फिक्स है। लेकिन इस आंख से निकलने वाली नजर, दृष्टि इतनी सॉफ्ट कि जहां तक असर है वहां तक नजर है। नजर से सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रही। नजर से सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन खुद नजर नहीं आ रही है। ऐसा ही जिस्म होता है कसीफ, हार्ड होता है। साया होता है लतीफ, सॉफ्ट होता है। लोहा कसीफ है तो उसका भी साया है, पत्थर कसीफ है तो उसका भी साया है, पहाड़ कसीफ है तो उसका भी साया है। हर वो धातु जिसमें जो कसीफ है उसका भी साया है। मैं भी कसीफ हूं, मेरा भी साया है। और साया इतना लतीफ होता है कि 12 बजे दोपहर तक आपके साइज का है और असर का टाइम शुरू होते होते डबल हो जाता है, मिसलाइन हो जाता है। यानी अगर आप 5.5 फीट के हैं तो 4 बजे शाम को आपका साया 11 फीट का हो जाएगा। यानी साया घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। शरीर घट बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि शरीर है कसीफ, साया है लतीफ। लताफत उसमें है, सॉफ्टनेस है, इसीलिए वो घटता भी है, बढ़ता भी है। अब अगर हुजूर के जिस्म का साया होता, तवज्जो, आका के जिस्म का अगर साया होता तो सामान्य रूप से जैसे हमारे शरीर का साया हमसे बड़ा होता है, ऐसे हुजूर के जिस्म का अगर साया होता तो फिर हुजूर के जिस्म से ज्यादा सॉफ्ट होता, ज्यादा लतीफ होता। जैसे हमारा साया हमारे शरीर से ज्यादा सॉफ्ट है, लोहे का साया लोहे से ज्यादा सॉफ्ट, पत्थर का साया पत्थर से ज्यादा सॉफ्ट। तो अगर हुजूर के शरीर का साया होता तो आका के शरीर से ज्यादा सॉफ्ट और लतीफ होता। और जब अल्लाह ने कारखाने कुदरत में महबूब के शरीर से ज्यादा लतीफ चीज बनाई ही नहीं, तो फिर मुस्तफा का साया कहां से होता? तभी मेरे बड़े अब्बू ने कहा था कि बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं।
मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। इसीलिए इसी गायत कुर्ब की वजह से हुजूर हर जगह मौजूद है, हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं, हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं। कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में एक सहाबी का जनाजा जा रहा है, मेरे हुजूर वहां भी जा रहे हैं। साथ में पहुंचे, नमाज जनाजा पढ़ाया, हुजूर साथ में है। उसके बाद फिर तदफीन हुई, हुजूर साथ में है। कब्र पे मिट्टी डाली जा रही, हुजूर साथ में है। तख्ता पड़ गया, हुजूर साथ में है। उसके बाद सरकार ने अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को साथ में लिया और चलने लगे अपने घर की तरफ। अब हुजूर उनके साथ हैं और आगे बढ़े, हुजूर उनके साथ हैं। इसी दरमियान उस मरहूम की कब्र के अंदर मुनकर नकीर आए, कब्र में सवाल करने वाले आए। उन्होंने सवाल किया, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मरहूम ने, सहाबी ने जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है। हुजूर अबू बकर उमर के साथ आगे और बढ़ गए, अहले बैत वाली गली के करीब पहुंचे। तब तक उस फरिश्ते ने दूसरा सवाल किया, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? सहाबी ने जवाब दिया, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। हुजूर बाबे जिब्राइल तक पहुंच गए। इतने में तीसरा सवाल होता है, मा कुंता तक़ूलु फी शअन हादर रजुल, इस मर्द के बारे में, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे? तो जरा हुजूर की लताफत देख कि अबू बकर उमर अपने साथ नबी को देख रहे हैं और वो सहाबी अपने साथ नबी को देख रहा है। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। वरना सोचो, कहां नबी का मदीना और कहां ये श्री डूंगरगढ़ का कब्रिस्तान। हुजूर आते हैं कि नहीं कब्र में? कोई रोक पाया? बीच में हिंद महासागर की लहरें हैं मगर हुजूर को ना रोक सकी। बड़े बड़े पहाड़ पठार हैं मगर हुजूर को ना रोक सके। रेगिस्तान ना रोक सके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना रोक सकी। हम गरीबों की कब्रों में हुजूर आ गए। तो इन्हें समझाओ कि नबी की लताफत पर उंगली मत उठा। मेरा आका इतना लतीफ, इतना लतीफ, इतना लतीफ कि जब उन्हें, हम गरीबों की कब्रों में आने से जब नबी को हिंद महासागर की लहरें ना रोक सकी, तो हम गरीबों के जलसे में आने से कौन रोकेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मुखातब किया और फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदा, ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? आला हजरत सादले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तर्जमा फरमाते हैं कि हमने आपको, ए महबूब, ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको हाजिरो नाजिर बनाकर भेजा। तवज्जो रहे, ये तर्जमा कुछ वो लोग जो नबी की आल को छोड़कर सऊदीया के रियाल के पीछे भाग रहे हैं, आजकल बहुत पछता रहे होंगे। पड़ोस में वावेला मचा है, ये माना निकालते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं। तवज्जो पूरी जिंदगी के साथ। कुछ लोग समझते हैं कि आला हजरत और मुहद्दिस आजम का तर्जमा अलग है, क्योंकि दादा मियाँ ने तर्जमा किया कि ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। आला हजरत ने तर्जमा किया, ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिरो नाजिर बनाकर भेजा। याद रखना मुसलमानों, ये दोनों तर्जमा एक है, क्योंकि गवाह उसी को कहते हैं जो हाजिर भी हो नाजिर भी। तो चाहे गर्दन इधर से पकड़ो चाहे इधर से, बात एक ही। कान इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात एक ही। हमें कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है 302 का, गवाह को बुलाया गया गवाही देने के लिए। जज साहब ने पूछा, गवाह से बताओ, मौके वारदात पे तुम हाजिर थे?
जब ये घटना घटी तुम उपस्थित थे? उसने कहा माई बाप मुझे माफ करना, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। बताओ उसकी गवाही मानी जाएगी? बोलो जोर से। उल्टा उसी पर मुकदमा चलेगा कि अदालत को गुमराह करने आया। अबे जब तू 5 मिनट लेट पहुंचा तो यहां 5 मिनट पहले क्यों आया? उसकी गवाही को उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो हाजिर नहीं था। क्या नहीं था? एक गवाह पहले से हाजिर था, बल्कि आधा घंटा पहले से उसी के सामने घटना घटी, उसी के सामने मर्डर हुआ, उसी के सामने कत्ल हुआ, उसी के सामने छुरी चली, लेकिन ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था, नाबीना था। बताओ उसकी गवाही मानी जाएगी? हाजिर तो है लेकिन नाजिर नहीं। तवज्जो चाहूंगा। तो गवाह उसी को कहते हैं जो मौके वारदात पर हाजिर भी हो और मूकदर्शी भी हो, नाजिर भी हो। अल्लाह पाक यही तो फरमा रहा, ए महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, यानी हाजिर भी बना के भेजा, नाजिर भी बना के भेजा। अब गवाह की बात चल पड़ी है तो एक मेरा बड़ा मशहूर एक इस हवाले से एक हिस्सा है, अगर इजाजत हो तो मैं उसे भी पेश कर दूं। इस बार तो लोगों को पक्का पता था कि 29 का चांद नहीं होगा, क्योंकि आजकल लोग जो है वो चैट जीपीटी, गूगल और गूगल जेमिनाई और न जाने कहां कहां एआई के जरिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और लोग यहां तक पहुंच गए कि जब सऊदीया में नहीं निकला तो यहां क्यों निकलेगा। यही था ना दिमाग में चल रहा था कि यार वहां 29 का नहीं तो यहां भी नहीं होगा। लेकिन होता क्या है आमतौर पर,